नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में न्यूज 18 बड़ा खुलासा करने जा रहा है। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले की जांच अब ईडी करेगी और पूरे मामले की जांच कर रही ईओयू ने ईडी जांच की सिफारिश की है, जिसके बाद ईडी ने पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है। नीतीश सरकार के उलटफेर के दौरान विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप है। पटना के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर का अनुसंधान अब तक ईओयू की टीम कर रही थी, लेकिन अब इस मामले की जांच ईडी करेगी। ईओयू सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक इस मामले की आगे की जांच करने को लेकर ईओयू ने ईडी से पत्राचार कर अपील की है और ईडी अब इस पूरे मामले में एक्टिव भी हो गई है। ईडी प्राथमिकी में दर्ज मुख्य अभियुक्त इंजीनियर सुनील के खिलाफ पीएमएलए एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी और इस मामले को लेकर पटना के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर की कॉपी समेत केस से जुड़े सभी दस्तावेज ईडी ने हासिल भी कर लिए हैं और इस कांड का अनुसंधान ईओयू ने 13 फरवरी 2024 को ग्रहण किया था। अब जांच में मिले सबूत के आधार पर इस पूरे कांड की जांच ईओयू ने ईडी से करने की मांग की है। अब ईओयू और ईडी सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी के अनुसार इस कांड का दायरा बिहार, झारखंड के साथ साथ बिहार से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल में भी है, जहां साक्ष्य होने की प्रबल संभावना जताई गई है। अब ईडी के अनुसंधान में पूरी तस्वीर साफ होगी। तो विश्वास मत के दौरान खरीद फरोख्त की विधायक का मामला, जिसमें न्यूज 18 ने यह बड़ा खुलासा करने जा रहा है कि अब ईडी की टीम इस पूरे मामले की जांच करने जा रही है। आपको बता दें, ईओयू ने ईडी से जांच की सिफारिश की है और इस पूरे मामले को ईडी ने टेक ओवर भी कर लिया है। पटना के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर मुख्य आरोपी के खिलाफ पीएमएलए एक्ट के तहत अब कार्रवाई की जाएगी, जिसे बताया जा रहा है कि ईडी की टीम अब इस पूरे मामले पर आगे की जांच करेगी। अब तक ईओयू की टीम ने जो भी जानकारी, जो भी इससे जुड़े सबूत हासिल किए हैं, उन सभी सबूतों को ईडी को दे दिया गया है। अब ईडी ने इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है। आपको याद होगा, जब बिहार में सरकार बदली, नीतीश कुमार की सरकार जब एनडीए के साथ बनी, तो उसमें खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था और तभी मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिन लोगों ने भी गड़बड़ की है उनकी जांच वो करवाएंगे और जांच की शुरुआत भी हो गई। सबसे पहले ईओयू की टीम ने इस पूरे मामले पर जांच शुरू की। तो अब तक क्या कुछ हुआ है, हम आपको वो बताते हैं। 12 फरवरी को विश्वास मत प्रस्ताव आया था। विधायकों की खरीद फरोख्त का ये पूरा मामला उस वक्त सामने आया था, जिसमें ईओयू ने अब ईडी की जांच से अनुशंसा की है, यानी ईओयू ने अनुशंसा की है कि ईडी की टीम अब इस पर जांच पड़ताल करे। अवैध धन के आदान प्रदान की सबूत जो है वो मिले हैं। सरकार को अव्यवस्थित करने का आरोप भी लगाया गया था। इसके साथ ही बताया जा रहा है मतदान के लिए प्रलोभन का भी आरोप है, यानी कि ये साजिश जो है वो रची जा रही थी। विधायक के अपहरण का आरोप भी उस वक्त लगा था, आपको याद होगा। राशि के भुगतान का आरोप भी है। बिहार और झारखंड से में भुगतान का ये आरोप लगा है। इंजीनियर सुनील कुमार पर राशि के भुगतान का आरोप लगा है। इंजीनियर सुनील कुमार के साथ पूर्व एमएलसी सुबोध राय पर भी ये आरोप है कि कथित तौर पर बिहार और झारखंड में भुगतान के सबूत मिले हैं। बिहार और झारखंड के साथ ही नेपाल तक जांच का दायरा बढ़ा है, जिसमें पूर्व एमएलसी सुबोध राय के खिलाफ वैशाली जिले में 6 कांड। सुबोध राय झारखंड में शराब का व्यवसाय करते हैं। सुबोध राय के खिलाफ झारखंड में कई कांड की सूचना है। ईओयू को जांच में कई सारी जानकारी मिली है कि अवैध तरीके से अर्जित धन का गैर कानूनी कार्य में उपयोग किया जा रहा था। अनैतिक रूप से धन शोधन का भी आरोप लग रहा है। तो पूरे कांड में कई अन्य लोगों के भी शामिल होने का आरोप है, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पूरे कांड में शामिल थे, उस पर भी नजर है। गैर कानूनी तरीके से धन अर्जित करने वाले इसमें शामिल हैं। तो भारी मात्रा में गैर कानूनी धन राशि का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा था। सभी मामले धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत हैं और जांच और सबूत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था। ईडी की टीम अब इस पर कार्रवाई आगे करेगी।
तो नीतीश सरकार के उलटफेर के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप है। पटना के कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर का अनुसंधान अब तक ईओयू की टीम कर रही थी, लेकिन अब इस मामले की जांच ईडी करेगी। ईओयू सूत्रों से मिली अहम जानकारी के मुताबिक इस मामले की आगे की जांच करने को लेकर ईओयू ने ईडी से पत्राचार कर अपील की है। पूरी जानकारी पटना स्थित ईडी कार्यालय से संवाददाता अमित कुमार दे रहे हैं। की खरीद फरोख्त मामले की जांच अब ईडी करेगी, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय करेगा। और ये प्रवर्तन निदेशालय का पटना का कार्यालय है, जहां से इस पूरी खबर को हम बता रहे हैं कि यह मामला जो है वैसे तो 11/2/2024 को कोतवाली थाने में दर्ज किया गया था और कांड संख्या जो थी वो 101/2024, धारा जो है 342, 343, 346, 365, 34 और 120B के तहत जो है वो दर्ज की गई थी। लेकिन इस केस को ईओयू ने 13/2/2024 को, यानी कि 13 फरवरी 2024 को जो है 2024 को ईओयू ने टेकअप किया। और उसके बाद इस मामले का अनुसंधान जो है वो लगातार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा किया जा रहा था। और अनुसंधान के दौरान ही जो है ये बात सामने आई कि इस पूरे मामले में जो है वो धन लेन देन का काम हुआ है। और आरोपी जो है वो मुख्य आरोपी अभियुक्त जो है इंजीनियर सुनील को बनाया था पटना पुलिस ने। और उसके बाद ये अनुसंधान के दौरान एक नाम और सामने आया कि सुबोध राय जो पूर्व एमएलसी हैं आरजेडी के, उनकी भी संलिप्तता इस पूरे मामले में है। और इन दोनों के खिलाफ जो है अनुसंधान ईओयू ने लगातार की। और अब इस केस को जो है आर्थिक अपराध इकाई जो है वो प्रवर्तन निदेशालय को हैंडओवर किया है। ये जानकारी मिली है ईडी के जो सोर्सेज हैं उनसे भी, और आर्थिक अपराध इकाई के जो सोर्सेज हैं हमारे, उनसे भी ये जानकारी मिली है। पुख्ता जानकारी है कि अब इस मामले की जांच जो है वो आर्थिक अपराध इकाई करेगी। और बताते चले कि इस मामले में जो साक्ष्य मिले हैं आर्थिक अपराध इकाई को अनुसंधान के दौरान, वो ये प्रमाणित करता है कि विधायकों की खरीद फरोख्त जो है वो किया जाना था। और इसको लेकर के जो एक समूह है जो गैर कानूनी तरीके से धन अर्जित कर रखा है, वो जो है फंडिंग कर रहा था विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में। जो राशि दी जानी थी वो देने का काम जो है वो ऐसे समूह के द्वारा किया जा रहा था। और अब उस समूह का जो तार है वो सामने आया है अनुसंधान के दौरान। ईओयू के अनुसंधान के दौरान कई नाम जो है वो सामने आए हैं, कई सफेद पोस्ट जो हैं उनके भी नाम सामने आए हैं। और इस पूरे मामले का अनुसंधान जो है आर्थिक अपराध इकाई करेगी। और आर्थिक अपराध इकाई जब इस पूरे मामले का अनुसंधान करेगी तो जाहिर सी बात है कि जितने भी नकाबपोश हैं या सफेद पोश हैं, सबके चेहरे बेनकाब होंगे। और अब इस मामले में जल्द एक्शन जो है वो लेती हुई ईडी नजर आएगी। तो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खबर जो है वो आज की यही है कि विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला जो है वो अब ईडी जो है उसका अनुसंधान करेगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं और उनसे ही इस पर पूरा अपडेट भी लेते हैं। अमित, अब ईडी इस पूरे मामले की जांच करने जा रही है, जैसा कि न्यूज़ 18 ये बड़ा खुलासा भी कर रहा है। ये बताइए कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, अब तक किन किन लोगों का नाम इसमें सामने आ चुका है? देखिए, बिल्कुल मुश्किलें जो हैं वो काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि ये मामला जो है वो पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत जो है ईडी दर्ज करने वाली है। और संभवतः अगले कुछ ही दिनों में जो है ईडी इस मामले को लेकर के एक नया एफआईआर लॉन्च करेगी। वैसे तो ये इस मामले को लेकर के पटना के कोतवाली थाने में 11 फरवरी 2024 को एक मामला दर्ज कराया गया था और उसको 13 फरवरी को जो है ईओयू ने टेकअप किया। और उस समय से अब तक जो है आर्थिक अपराध इकाई, बिहार की जो इकाई है जांच एजेंसी है, उसके द्वारा की जा रही थी। लेकिन अब जो जानकारी मिली है, जो ईओयू के जो सोर्सेज हैं उनसे पुख्ता जानकारी जो हम दर्शकों को खबर बता रहे हैं, उसके मुताबिक अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो ईडी करेगी। और इसको लेकर के ईओयू ने पत्राचार भी ईडी को कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अब ईडी इस पूरे मामले की जाँच करेगी। और जब जाँच ईडी करेगी अपने स्तर से, तो जो साक्ष्य अब तक ईओयू ने हासिल किए हैं वो साक्ष्य भी ईडी को किए जाएंगे। ईडी उसे देखेगी और देखने के बाद अपने स्तर से अनुसंधान करेगी। और इसमें इंजीनियर सुनील हैं और जो आरजेडी के पूर्व एमएलसी हैं सुबोध राय, जिन्हें आरोपी बनाया गया है ईओयू की तरफ से। तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ साथ और भी जो बेनकाब चेहरे हैं, एक समूह का बात किया गया है इस भ्रष्टाचार में कि एक समूह जो है वो अवैध धन अर्जित कर रखा है और उसी धन के बल पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश जो है वो की जा रही थी। तो वैसे लोगों के चेहरे को भी बेनकाब ईडी करेगी। और जाहिर सी बात है
है कि उसमें चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, कई लोगों का चेहरा जो है वो सामने आ सकता है, क्योंकि जेडीयू के भी कई विधायक जो हैं वो इस मामले में लगे हुए थे। तो उसको लेकर के भी जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, जब जो सत्ता परिवर्तन हुआ और एनडीए की सरकार आई, तो उस दौरान भी आप याद कीजिएगा कि सदन में भी उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी हो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है सख्त की जाएगी। तो वो अब एक्शन जो है वो ईडी के रूप में सामने नजर आएगी। ईडी जो है इस पूरे मामले को अब टिकअप कर लिया है और जाहिर सी बात है कि जब ईडी अनुसंधान करेगी तो विभिन्न जो पहलुओं हैं उसको खंगालेगी, क्योंकि इस मामले में ये भी बातें हैं सामने कि झारखंड, बिहार और इसके तार जो है नेपाल तक जुड़े हुए हैं। नेपाल से भी जो है फंड भेजे गए थे और कहीं ना कहीं एक बड़ी जो साजिश थी सरकार को अस्थिर कर दी। बिल्कुल अमित, आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं, पहले ही कहा गया था कि जांच करवाई जाएगी और वो जांच शुरू भी हो चुकी है। जाहिर सी बात है इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। मैं आपके पास वापस आऊंगी, पहले दर्शकों को वो रिएक्शन सुना दें कि इस पूरे मामले पर अब देखिए राजनीति शुरू हो चुकी है। विधायक के खरीद फरोख्त मामले की जांच अब ईडी करने जा रही है और इधर इसको लेकर बिहार में सियासत गर्म हो रही है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू ने इसका स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है। विधायकों के खरीद फरोख्त जैसे सीरियस मामले में ईडी जैसी एजेंसी से जांच जरूरी है, चूंकि हमें पुख्ता जानकारी है कि राजद के पोषित और राजद के समर्थित माफियाओं ने बिहार में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। ये वही शराब माफिया है, वही जमीन माफिया है, वही बालू माफिया है, वही प्रश्न पत्र लीक माफिया है, जिन लोगों ने राजद के कहे पे बिहार में लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की। महागठबंधन के लोगों ने खूब साजिशें रची, विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हुई। इस पूरे मामले की तफ्तीश ईओयू की तरफ से की जा रही है। अब ईडी को यह केस ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत और आपत्ति कहां है? इस तरह की चीजें लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। जो भी लोग इसके पीछे शामिल हैं, निश्चित रूप से तफ्तीश में सबके नाम सामने आने चाहिए। हमारी सरकार की पॉलिसी है न किसी को फंसाना, न किसी को बचाना। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इस तरह के कृत्यों में शामिल होता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू को लग रहा है कि बिहार में हम राजनीतिक रूप से जनता और जनता के बीच से जनता के द्वारा हमें स्वीकारता नहीं मिल रही है और जनता हमें पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर चुकी है। तो जनता के बीच अपनी स्वीकारता बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से उन मामलों को सामने ला रही है जिन मामलों में कहीं कुछ नहीं हुआ है। देखिए, दाऊद इब्राहिम मुंबई में क्या करता था? हफ्ता लेता था और जो हफ्ता नहीं लेगा उसके ऊपर बम फेंकवाता था। दाऊद मॉडल ही दरअसल मोदी मॉडल है। भैया भाजपा में आ जाओ और जो भाजपा में नहीं आएगा उसके ऊपर ईडी नाम का बम फेंक देंगे। तो ये पूरे देश में हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो अगर किसी केस को ईडी को सौंपा जा रहा है तो इसमें देश को कोई आश्चर्य नहीं है। पूरा देश ये देख रहा है कि देश में इस समय दाऊद मॉडल चल रहा है। या तो भाजपा में आइए, नहीं तो ईडी नाम का बम खाइए। तो देखिए, बयान अब दिए जा रहे हैं सभी राजनीतिक दलों की तरफ से और हमारे साथ संवाददाता अमित इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। अमित, देखिए राजनीति जरूर की जा रही है, लेकिन आप मुझे बताइए कि इसमें इंजीनियर सुनील का भी नाम सामने आया है। क्या कुछ जानकारी है उनको लेकर और किस दिशा में अब ये जांच आगे बढ़ेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये कोई साजिश या राजनीतिक जो है कारण नहीं इसे माना जाएगा, क्योंकि इसको लेकर के एक एफआईआर लॉन्च कराया गया था। विधिवत जो है हम बताते चले कि कांड संख्या 101/2024 कोतवाली थाने में ये मामला दर्ज कराया गया था और आईपीसी की जो धारा है 342, 343, 346, 365, 34 और 120B भादवी की जो धारा है उसके तहत ये मामला दर्ज कराया गया था। और मामला जो है 11/2/2024 को लॉन्च कराया गया। 13 तारीख को ये मामला जो है वो ईडी ने अपने हाथ लिया और उसके बाद ईडी की जो अनुसंधान है वो लगातार चलती रही। तो लगभग कह सकते हैं कि 1 महीने से ऊपर का वक्त बीता जब इस मामले में जांच जो है वो ईडी की जारी रही और जांच के दौरान कई तथ्य जो है वो सामने आए हैं और जो ईओयू ने जो है जो पत्राचार किया उसके कुछ आंशिक चीजें हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि ये देखिए, इसमें जो है इस कांड में अवैध धन राशि का बड़े पैमाने पर आदान प्रदान से संबंधित साक्ष्य है वो ईओयू के अनुसंधान के दौरान जो है वो सामने आए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो
इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि और भी कई चीजें जो है वो सामने आ रही है और उसकी भाई हम थोड़ी चर्चा करते हैं यहाँ पे कि जो साक्ष्य है वो ये भी इस बात की भी साक्ष्य सामने आए हैं कि नेपाल से धन जो है वो लाए जा रहे थे, जो झारखंड से है वो धन लाए जा रहे थे और इस कांड के प्राथमिक अभियुक्त इंजीनियर सुनील जो है उनके द्वारा कई विधायकों को कथित तौर पर भारी मात्रा में बिहार में और झारखंड में राशि का भुगतान करने का संबंधित साक्ष्य भी जो है वो ईओयू के मिले हैं, यानी कि सबूत आ चुके हैं। ये कोई आरोप प्रत्यारोप की खेल नहीं है, ये आर्थिक अपराध इकाई जो है जांच एजेंसी बिहार सरकार की, उसके तहत ये प्रमाण सामने आए हैं कि इंजीनियर सुनील जो है वो बिहार झारखंड में विधायकों को राशि भुगतान कर रहे थे और ये राशि जो है वो एक ऐसे समूह से आया था इनके पास जो काले धन अर्जित कर रखा है, जो अवैध तरीके से धन अर्जित कर अमित, रखा है। आप हमारे और साथ उसी बने पैसे रहिए। पर इसी बीच विधायकों दर्शकों को एक बार फिर से समझा दें कि ईओयू ने जो अनुशंसा की है वो क्या की है, इस पूरे मामले को एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं। देखिए 12 फरवरी को विश्वास मत प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव लाया गया था, जैसे कि आप सभी देखा था, नीतीश सरकार को विश्वास मत चाहिए थे। विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला उस वक्त सामने आया था और कहा गया था कि इसकी जांच कराई जाएगी। तो फिर ईओयू ने जो है अब जो जानकारी हासिल की है उसके बाद अब ईओयू की टीम जो है वो अब अनुशंसा कर रही है ईडी से कि वो इसकी जांच जो है वो करें। तो इसमें बताया जा रहा है कि धन का प्रलोभन देकर सरकार को अव्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही थी, ये आरोप लगाए गए हैं। इसे विधायक और अपहरण के मतदान के लिए प्रलोभन का आरोप है, ये अब तक की जांच में सामने आ पाया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो विधायक थे उन्हें खरीद फरोख्त किया जा रहा था, उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा था कि उनके साइड से वोट जो है वो कर दिया जाए। इसी मामले को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया था कि सबकी जांच जो है वो करवाई जाएगी। नीतीश कुमार ने भी कहा था कि जो गड़बड़ी करने वाले हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, और उसकी जांच फिर ईओयू की टीम ने जो है वो शुरू कर दी गई। और ईओयू ने जो भी चीजें इसमें हासिल की हैं अब वो ईडी को दे दिया गया है और ईडी से अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। संवाददाता अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, उन विधायकों के भी जरा अगर आप नाम बता पाएं, कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिनको ये ऑफर मिला था या कुछ ऐसे विधायक जिनकी संलिप्तता इसमें पाई गई थी? देखिए, ये चूंकि पूरा मामला अनुसंधान के अंतर्गत आता है तो फिलहाल उनके नाम के खुलासे करना जो है वो जांच एजेंसियों की तरफ से भी सही नहीं कहा जा रहा है, तो इसी कारण से हम भी जो है दर्शकों को नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अत्यधिक विधायक जो हैं वो जेडीयू से थे और जेडीयू के विधायकों की ही खरीद फरोख्त की कोशिश जो है वो की जा रही थी और ये कोशिश थी। लगभग 10 से 12 विधायक हैं ऐसे जिनको खरीदने की कोशिश की गई और जो कोशिश जो है वो आरजेडी खेमे से की गई थी। ये भी बातें जो है वो इस पूरे मामले में सामने आई है और अनुसंधान के अंतर्गत ये मामला है, इसलिए जो है विधायकों के नाम का खुलासा करना फिलहाल जल्दबाजी होगा और जांच एजेंसियां जो है जब जांच करेगी, ईडी जब इस पूरे मामले में जांच करेगी तो तमाम चीजें जो है वो सामने आएगी और वो भी हम दर्शकों को बताएंगे उसी जिम्मेवारी के साथ, उसी जिम्मेदारी के साथ, जिस जिम्मेदारी के साथ आज ये सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो है। अमित, लेकिन इसमें जो पूर्व एमएलसी हैं और इंजीनियर सुनील कुमार, इनका भी नाम सामने आ रहा है, इन पर आरोप लग रहा है, इनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, इन लोगों के खिलाफ जो साक्ष्य है, जैसा हमने पहले बताया है कि इंजीनियर सुनील और जो पूर्व एमएलसी सुबोध राय हैं, इनके खिलाफ जो प्रमाण है वो ईओयू के अनुसंधान के दौरान ईओयू ने हासिल की है और उसी के आधार पर इस मामले को पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत ईओयू चाहती है कि अब ईडी जो है वो टेकअप करके इस पूरे मामले का अनुसंधान करे। तो जाहिर सी बात है कि अब इस पूरे मामले का अनुसंधान जो है वो ईडी करेगी और ईडी के अनुसंधान के दौरान भी कई मामले सामने आएंगे, आगे उजागर होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईओयू ने जो अनुसंधान किया उसमें जो साक्ष्य मिले, उसमें जो सबूत मिले हैं, उसके आधार पर ही एक पत्राचार जो है वो किया गया है ईडी को ईओयू के तरफ से और उसी पत्राचार के आधार पर जो साक्ष्य हैं वो भी गैदर किया है ईडी ने। और जो अब तक के चाहे कोतवाली में दर्ज एफआईआर की बात कर ले या फिर जो तमाम सबूत जो हैं वो तमाम दस्तावेज जो है वो ईडी ने हासिल कर लिए हैं ईओयू से। अब जाहिर सी बात है कि अब इस मामले की जांच जो है वो ईडी करेगी। तो ईडी जब इस मामले की जांच करेगी तो उस दौरान भी कई चीजें सामने आएंगी। जैसा हमने पहले बताया कि एक समूह जो है वो इसमें फंडिंग कर रहा था, जो अवैध कमाई उन्होंने अर्जित कर रखा है, काले धन जो अर्जित कर रखे हैं विभिन्न स्रोतों से, उसके बल पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही थी। तो जाहिर सी बात है कि वैसे भी लोगों के नाम जो है वो बेनकाब होंगे, चेहरे जो है बेनकाब होंगे। कई सफेद पोस्ट जो हैं, जो सफेद
कपड़े के अंदर जो है वो काली करतूत कर रहे थे, उनके भी चेहरे जो है वो बेनकाब होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो कार्रवाई है वो अनुसंधान के बाद की जाएगी। ईडी के अनुसंधान जो है अब इस मामले में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि जो बात, चाहे वो नीतीश कुमार हो, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो बातें कही थी कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी भी खेमे का है, जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश किया था, उनके चेहरे बेनकाब हुए हैं और जांच के दौरान जो है आगे कार्रवाइयां देखने को मिलेगी। बिल्कुल, लेकिन अब तक की जांच में अगर हम देखें अमित, तो दो नाम सामने आए हैं जिसका हम लोग बार बार जिक्र भी कर रहे हैं, इंजीनियर सुनील और पूर्व एमएलसी जो है सुबोध राय। सुबोध राय पर भी आरोप जो है वो लग रहा है कि इसमें उनकी संलिप्तता है। उनको लेकर कुछ अभी अपडेट है, किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जाहिर सी बात है कि इसमें खरीद फरोख्त के साक्ष्य मिले हैं, पैसे का लेन देन का साक्ष्य मिला है। और ये कह सकते हैं तो सीधे तौर पे जो मोबाइल सर्विलांस है उसके जरिए भी कई चीज़ें जो है गैदर किया है आर्थिक अपराध इकाई ने। कई चीज़ें जो है वो तकनीकी तौर पे साक्ष्य के तौर पे ईओयू ने हासिल किया है। उन सभी को ईडी को सुपुर्द कर दिया गया है और अब उसी के बल पे आगे का अनुसंधान जो है वो ईडी करेगी। चाहे सुबोध राय हों, पूर्व एमएलसी आरजेडी के, या इंजीनियर सुनील हों, इन सबके विरुद्ध जो है एक्शन लेता हुआ ईडी नजर आएगा। और इस मामले में कहीं कहीं कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द, अगले कह सकते हैं कि हो सके तो 2-4 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर, या हो सके तो 72 घंटे के अंदर इस मामले में ईडी एक एफआईआर लॉन्च करेगी और एफआईआर के आधार पर आगे की कार्रवाई जो करेगी। लेकिन जो पहले से एफआईआर लॉन्च है उसमें जो धाराएं हैं वो काफी गंभीर धाराएं हैं और इसी धाराओं के तहत ईओयू ने अब तक अनुसंधान किया है। और उस एफआईआर को देखने के बाद जो साक्ष्य गैदर किया ईओयू ने, उन दोनों को देखने के बाद ईओयू अपने स्तर से इस मामले में अनुसंधान। चलिए अमित, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी जो अपडेट होगा आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर ईडी की टीम आगे जांच करने जा रही है। अब देखना होगा ईडी क्या कुछ खुलासा इस मामले पर करती है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर आपको सुपौल से बता दें, जहां बकौर पुल का एक बड़ा हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। बकौर पुल के पिलर नंबर 50, 51 और 52 पिलर का गाटर गिर गया। हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई मजदूरों के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक 1200 करोड़ की लागत से पुल बनाया जा रहा था और इस पुल का काम 25 दिसंबर 2025 तक पूरा होना था। यह पुल केंद्र सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इस पुल का हिस्सा गिर गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब ये पुल का हिस्सा गिरा। अभी ताजा अपडेट यह है कि मौके पर रेस्क्यू की टीम पहुंची हुई है। रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारे मजदूरों के इसके अंदर दबे होने की खबर है। प्रशासन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 9 लोग इसकी चपेट में आए हैं, 1 की मौत हो चुकी है, 8 घायल हैं, जबकि स्थानीय लोग जो वहां मौजूद थे उन लोग का दावा है कि करीब 40 से 50 लोग इसके अंदर दबे हुए हैं। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक एक अपडेट आपको बताएंगे। यहां रुक रहे हैं बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।